नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। आपको बता दें कि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में आज मैं पहुंचा हूं सलेमपुर विधानसभा के मझौली राज में। यहाँ देखेंगे कि यहाँ की जनता क्या कहती है, किस विकास के मुद्दे पर लेकर इस बार वोट करेंगी। यहाँ पर सलेमपुर में किस तरह का विकास हुआ है, यहाँ 5 सालों में क्या बदला है और सलेमपुर की जनता क्या चाहती है, आखिर इनको स्वास्थ्य से लेकर किस तरह की सुविधा चाहिए। ऐसे में हमारे साथ एक नौजवान है। आप किस तरह का विकास चाहते हैं सलेमपुर? पहली बात तो लाइट चाहिए, अच्छा लाइट चाहिए। लाइट बोलते हैं लेकिन लाइट देते नहीं है भरपूर। और एजुकेशन के बारे में तो एकदम मत पूछिए, बहुत बेकार है एजुकेशन, तो बहुत बेकार है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है कैसे है? स्वास्थ्य विभाग भी अच्छा नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उन लोग के लिए तो सब कुछ है, गरीब लोग के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग तो यही चाहेंगे। किस तरह का विकास चाहेंगे सलेमपुर में, क्या चाहेंगे? क्या लाइट चाहिए, रोड चाहिए, और हमारे गांव में तो नाली तक नहीं बनी अच्छे से। और क्या है, चेयरमैन वोरमैन आते हैं, देख के चले जाते, लेकिन कुछ काम नहीं कराते। बोल के चले जाते काम होगा लेकिन काम ही नहीं होता है। जो सरकार द्वारा तमाम तरह की योजना लाई गई, एक सब कोरोना का समय था, जब कोरोना काल चल रहा था, लोग अब दूसरे राज्य से अपने राज्य घर आ रहे थे। उस समय सरकार कही थी कि आप जितने भी मजदूर आए उनको रोजगार दिया जाएगा, उनके जनपद उनके घर में। तो क्या उनको रोजगार? नहीं, रोजगार तो कुछ नहीं मिला है। रोजगार कुछ नहीं मिला है। आप लोग क्या करना चाहेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? अगर हमारी बात सुनेंगे तो जरूर वोट देंगे। मतलब किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर? विकास पे देंगे। जैसे युवा है, ये कह रहे हम विकास चाहिए, हम विकास जो पार्टी करेगी उसी पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। ऐसे हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी हैं जो बहुत सारे सरकार को आते जाते देखे होंगे। यह क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? क्या चाहते, किस तरह के आप चाहते हैं? हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए था और मजदूरी तस्तूरी मिलने बंद हो गया। हम लोग इसके फेर में पड़े, कोई अभी निकले हैं सुबह से मजदूरी के लिए। आपने कितने सरकार बनाए, कितने सरकार बिगाड़े, लेकिन कौन सरकार आपको बेहतर लगी थी अभी तक? सरकार तो कोई भी लगी, पर ये सरकार तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सरकार में रोजगार बंद हो गए। यहाँ पर रोड की स्थिति क्या है? रोड तो जो आप सामने देखते वही रोड अब है, बाकी जो चाहिए वो नहीं है। जबरदस्ती से रोड निकाल लेते हैं, जबरदस्ती से छोड़ लेते हैं, ऐसा है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए कई सारी योजना है, क्या आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसे में आपको मिला कि नहीं जो सरकारी जो योजना है? कुछ नहीं मिला, 1 पैसा हम लोग को नहीं देते हैं। हम लोग गांव में किस तरह का विकास है? गांव में क्या माहौल है? गांव में वही माहौल है, तो बुलाते हैं रोज पोस्ट ऑफिस, खाना, अब बैंक में लाइन लगाए रहो, ये कागज़ पेशो, वो कागज़ पेशो, वहाँ फोटो खींचो। अब फोटो पर फोटो जाती है, मगर कोई लौट के आता नहीं। आप जिस कोरोना वायरस लिए टीका लगवाए कि नहीं? अभी हम तो लगवा लिए हैं, तो मास्क भी लगाइए। ऐसे में हमारे साथ एक और हैं, इनसे बात करेंगे कि यह किस तरह का विकास चाहते हैं, सलेमपुर में क्या देखना चाहते हैं। आप सलेमपुर में क्या देखना चाहते हैं? सलेमपुर में ये देखना चाह रहा है कि सलेमपुर में विकास होकर सलेमपुर का जो जनता है उसको रोजी मिले, काम मिले, वो अपन कमाए खाए, यही चाहता हूँ। ये सरकार तमाम तरह की योजना अपनी दिखा रही है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है? तो कहाँ मिला है? अभी तो मेरे को बोले लोग तो हवास भरा संदास के पैसा टोनरिया में पैसा, या बोले तुम्हारा पैसा रिटर्न हो गया, फिर ओके हवास के पैसा भरा, वो भी पैसा नहीं मिला। तो ये पैसा सरकार दे रही थी, ये पैसा जा रहा कहाँ? थोड़ी आता है पैसा। वो अगर सरकार देती तो गरीब के लिए देना चाहिए ना, कि जिसके बाद 2-2, 3-3 माला है उनको दे रहे, उनका बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन जा रहा है, और जो गरीब है उसको मिल ही नहीं रहा है। और खाली चमचगिरी, और जो बड़े लोग हैं उन लोग को मिल जाता, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं है। शिक्षा के मामले में सलेमपुर में क्या किया गया, क्या विकास शिक्षा के मामले में? शिक्षा के बारे में क्या विकास किया गया है? हमरे देखने में तो कुछ नहीं किया गया है। हमरे देखने में तो कुछ नहीं है भाई। अस्पतालों में इलाज बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अस्पतालों में जाने के बाद में जो बड़े लोग हैं उन लोग के जाके इलाज हो जाते हैं, जो गरीब है वो बस खड़े ही रह जाते हैं, उन लोग का इलाज ही नहीं होता है। अभी मैं सुबह से 3 दिन से बैंक में दौड़ रहा हूँ, तो बोल रहे हैं कि ये करो, वो कागज़ बना के सब कुछ फिट किया, तो पैसे के लाइन लगाया, तो बोल रहे हैं कि 10,000 से कम आप नहीं निकाल सकते। तो मेरे लग 5 ही हज़ार रुपया है, तो मैं कहाँ से 10,000 निकालूंगा? सरकार द्वारा तमाम तरह की योजना लाए गए हैं, ऐसे में आपने जो ई श्रम है सारी चीज़ बनवाए कि नहीं बनवाए? सब कुछ बना है। आपको कोई लाभ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मेरे को। ऐसे में हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद, इनसे जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, सलेमपुर में क्या चाहते हैं? सलेमपुर में विकास कोई है ही नहीं है, विकास कीजिए। अभी तक जितने भी सरकार आए कुछ तो किए होंगे। नहीं, कुछ किए हैं, मगर इसमें चमचे जो है कि सब उन्हीं लोग का होता है, तरह से ऊपर सब वही हैं, गरीबों को कोई सुनता नहीं है। ये भत्ता आता है, ये आता है, वो आता है, कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे साथ कुछ
युवा हैं, इनसे जानेंगे कि ये सब क्या कहेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो भाई, कोई ऐसा नेता नहीं है जो विकास यहाँ पर। हम क्या रोजगार के लिए बात करें, सब लोग तो यहाँ पर बेरोजगारी पड़ा हुआ है, सब बेरोजगारी यहाँ है। अगर बोल के चले जाते हैं नहीं कि करेंगे, बोलने के बाद तो नहीं ये लोग कहते हैं हम आएंगे, हमारा एथी होगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद आने के बाद अपना वक्त भूल जाते हैं। नहीं लगा रहे, मास्क लगाना जरूरी है, कोरोना नहीं मास्क लगाएंगे जब तो ये बताइए, जब कोई काम ना मिले धाम ना मिले तो हम क्या समझेगा। जब हमारा शरीर का जब एथी नहीं है तो हम क्या उसके मास्क का क्या हम इज्जत करें। जब हमको उससे आपकी जिंदगी की जो कोरोना वायरस फैला वो बचेगा और अरे तो सब बचने के बाद क्या होगा, जब हमको खाने का समय से नहीं मिलेगा तो हम बचा कर देंगे, क्या कर सकते हैं। अगर हम देह का विकास करेंगे तो साला जब पेटे नहीं भर के तो देह का विकास हम करके क्या करेंगे। तो इससे अच्छा तो साला देह से विकास करने से अच्छा है मर जाना। जैसे आपने देखा कि ऐसे में युवाओं में काफ़ी आक्रोश, युवाओं का कहना है कि हम मास्क लगा, क्योंकि जब हमें शिक्षा बेहतर नहीं मिले, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमको अपने घर के खर्च नहीं चला पाएंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूँ सलेमपुर विधानसभा के मझौली राज में, और भी खबरों आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।